हाय एवरीवन, दिस इज मी एम एस सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लेकर आया हूं तमाशा की बोरिंग एपिसोड का रिव्यू। जी हाँ, तमाशा देखना मैं आपको क्या बताऊं, एक अजाब हो चुका है। उसके अंदर कुछ भी समझ नहीं आता, कोई ग्राफ नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, कंटेस्टेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई टीम की तरफ से एफर्ट नहीं है, अजीब तरह के टास्क हैं। तमाशा मुझे लगता है सिखाना खाना 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 जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, खाना 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 कुत्त खाना, कसम से दिमाग ख़राब हो गया इतना खाना खाना देख के। घर के अंदर हमें दिखाई देते हैं जी, रात के वक्त उनके बंदे आते हैं बाहर से खाना उठाने। क्या उठाने? अगेन खाना ही उठाने। चीज़ें किससे रिलेटेड है? खाने से रिलेटेड है। आप क्या देख रहे हैं? कुकिंग शो, जिसके अंदर किसने आपको स्पॉन्सर किया है? कश्मीर बनास्पति ने। सो उससे रिलेटेड ही सारी चीजें हैं। तो आई थिंक कि सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर है वो कश्मीर बनास्पति है। उससे रिलेटेड ही सारे टास्क, उससे रिलेटेड ही सारी एक्टिविटीज। देखें, मेरा अब जुबान अड़ने लगी। मतलब इतना बोरिंग जो कंटेंट उसके अंदर है, मैं क्या ही बयान करूं। मैं उसके लिए कोई स्पेशल जो है तरद्दुत नहीं कर रहा, मैं कोई कैमरा नहीं लगा रहा, मैं कोई वहां पे बैठ के यहाँ पे माइक नहीं अटैच कर रहा, उसको फिर एडिटिंग भी नहीं लेके जा रहा, सीधी सीधी वीडियो बना के मैं अपलोड करूँ, क्योंकि इतने बोरिंग शो के ऊपर मुझे अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारा जस्ट एक पैटर्न चल रहा था जिसके ऊपर हम अपनी राय दे रहे थे। उस राय को एंड तक बरकरार रखने के लिए हमारी ये कोशिश जारी है। अदरवाइज मेरी आंखों में भी आ दे, मतलब क्या इंटरेस्ट लूं उसके अंदर? कौन है इस काबिल, किसको वोट करें? मैं तो ज़ैप ऐड जो है वो मैंने डिलीट कर दी। कोई इस काबिल ही नहीं है उनके अंदर कि वोट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर आप देखें, हमें ये दिखाया जा रहा है कि लाला और आदि बहुत अच्छे हैं और बाकी तमाम जो कंटेस्टेंट हैं घर के वो बहुत बुरे हैं। मायरा जो है वो अपना चैप्टर वो हुमैरा पे डाल के खुद को साफ करती ही जा रही है। सो अभी ये चीज़ें किस तरह से दिखाई जा रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, हम उन चीज़ों के बारे में गौर करेंगे। लेकिन आपने देखा कि कल घर के अंदर रात के वक्त चोर आए और उन्होंने जो सामान निकाला, ठीक है, बादशाह के जो चोर आए घर के अंदर, उन्होंने जो मास्क पहने हुए थे, यार एटलीस्ट 20 रुपये का मास्क आंदा है, कम से कम मुंह पे मास्क तो अच्छे पहन ले। सस्ते पहना दे, दुपट्टे लेके मुंह ते लपेट के आगे इतने बुरे लग रहे सी। अच्छा जी, उसके बाद मैं अगर आपको एक सच हकीकत बताऊं कि लाला ने शो के अंदर कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया कि उनके ऊपर जो है अवाम का इतना बुरा रिएक्शन है, या हमारे रिव्यू के अंदर उनको बार बार, क्योंकि मैं शुरू के 3 वीक्स के अंदर लाला को मैं मतलब कि कहता रहा हूं कि बहुत अच्छा खेलते हैं, बड़ा अच्छा ह्यूमर लेकर आते हैं, उनके ह्यूमर से दिल को तकलीफ नहीं पहुंचती। उनको उनके इमेज को जो ठेस पहुंची है वो पहुंची है बादशाह की चीजों को। जब बादशाह ने उनकी स्टेटमेंट को गलत करके बताया ना, तब लोगों का गुस्सा निकल कर आया है कि एक कंटेस्टेंट के तरफ आपका इतना फेवरेटिज्म क्यों है। तो वो सारी चीजें किसने की हैं? वो बादशाह की तरफ से हुई हैं। उन्होंने जो बादशाह का अच्छा करना चाहा, करते 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 वो बादशाह का बुरा हो गया, क्योंकि पब्लिक का एकदम इज्तिमाई तौर पे इतना बुरा रिएक्शन आया है कि एक बंदा जो इतनी बुरी जबान इस्तेमाल कर रहा है उसको आपने इतना अच्छा और स्टेटमेंट को ही उल्टा पुल्टा करके किस तरह से बता दिया। तो लाला का कसूर इतना ही है कि उनकी स्टेटमेंट को जो है वो बादशाह की ही तरफ से जो गलत तरीके से बयान किया गया, उसकी वजह से उनके जो है इमेज पे और अवाम का उनकी तरफ बहुत बुरा रिएक्शन हो चुका है, जो भी अभी तक अवाम ठंडी नहीं, क्योंकि माफी भी इस तरह मंगवाई गई है कि जैसे अवाम ही माफी मांग रही हो कि बादशाह हमें लाला से माफी मांगनी कि हमने उनके बारे में ऐसा सोचा। अच्छा जी, आदि की नाराजगी जो है हमें सुबह सुबह देखने के लिए नजर आई, जो उमर ने गेम प्ले किया है। मैंने आपको पहले बताया था, अभी भी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बरस रहे हैं जी, आप उसके फेवरेट करें, उसके फेवर करें। मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया, कसम वाली बात है कि मैंने किसी को भी वोट नहीं किया है और मैं किसी की भी फेवर में नहीं हूं। मुझे किसी को भी नहीं देखना है इस तमाशा के बाद, क्योंकि मेरी नज़र में तमाम जितने भी कंटेस्टेंट थे तमाशा के, सारे ही फ्लॉप थे। कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, कोई अच्छा कॉन्टेंट नहीं दिया है, बिल्कुल भी बोरिंग 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 बोरिंग। खास तौर पर अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़के इस घर के इस कदर नल्ले थे, इनसे जो कुछ भी नहीं हुआ। इनको चाहिए था ये किसी शहद के छत्ते पे जाके बैठ जाते, बस। इससे ज्यादा इनका इसमें इस गेम के अंदर कोई अमल दखल नहीं है। साइम खेलता था, साइम वो औरतों वाली गेम चलता था, अजीब सी उसकी हरकतें थी। मुझे तो समझ नहीं गई, अगर मुनाफिकाना रवैये से खेलना, कम से कम अगर कोई बीच में मर्द है तो अच्छा लगेगा वो सामने आके खेले। जब औरतें इतना बहादुरी के साथ इस गेम के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रही हैं, तो फिर मर्द क्यों? देखा जाए तो मुझे कोई भी पसंद नहीं है। मैं तो इनमें से किसी को वोट नहीं करने वाला। मैं अपना वो पहले ऐप डाउनलोड करो, फिर इनको वोट करो जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जिन्होंने तमाशा के नाम पे जो है वो सिर्फ आकर खापे खाए। और टीम का भी मैं क्या सदके जाऊं, इतना इनको खिला दिया, इतना खिला दिया, ठुस हो चुके हैं।
अच्छा, आदि की नाराजगी दिखती थी क्योंकि उमर ने जो चालाकी से उसका नाम लिया सामने, तो तुम कह रहे हो नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। अब जो आप ऑडियंस हैं जिनकी उमर की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा, इवन कि मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि अभी परसों जो है मैंने उमर को फिर मैसेज छोड़ा था, वो बाहर आके देख लेंगे कि हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो इस शो को जीते। सो हम सबका ही बेहतर चाहते हैं, इसी तरह मरीहा का भी चाहते हैं, सब अपनी जिंदगी में आके अच्छा काम करें। तो हमारी किसी की तरफ ना नाराजगी है ना पसंदीदगी है, ठीक है, और ना ही कोई फेवरेटिज्म है, तो हम किसी को फेवर करने वाले हैं नहीं। अगर पीआर टीम की बात की जाए तो पीआर टीम जितनी इम्तियाज जो है वो इतनी हैवी पीआर टीम करवा के आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको घर से जाना पड़ा। तो पीआर टीम शीम से ये कुछ नहीं बनता, ठीक है, जब ऑडियंस जो देख रही होती है उसी से बनता है, या आपकी एयरवाई की टीम जो दिखाना चाहती है। जिस तरह के वो लाला और आदि में से एक विनर लेकर आने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूं, लाला की जिस तरह इमेज को, इस तरह लाला को कल भी चौंचले किए जा रहे थे, जो कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं कि एक तरफ आपका बादशाह का है, एक कंटेस्टेंट की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म नजर आता है। आदि की नाराजगी जायज थी, उमर ने गलत किया, जी हाँ। अब आप लोग इस चीजों में पर्दा न डालें, बादशाह ने मुझे जो गलत किया होगा, कोई गलत नहीं किया। आधे घंटे से एपिसोड के अंदर हमें यही चलता हुआ दिखाई दे रहा था कि उस एक दो बंदों को घर से निकालना है। मेन बात ये थी, कौन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है ये नहीं था, ठीक है। तो इतने बेवकूफ चूचे बनने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, सब ही गेम खेल रहे हैं। आपका उमर भी गेम खेल रहा है, ठीक है, आपकी मरीहा भी गेम खेल रही है, आपकी मायरा भी गेम खेल रही है, लाला भी गेम खेल रहे हैं, सब आपके जो है कंटेस्टेंट वो गेम ही खेल रहे हैं। मायरा, हमें खुद आज के एपिसोड के अंदर खुद हमने देखा कि हुमैरा से पंगे लेने में जो है उनकी वो शिद्दत नजर आई। जिस तरह वो अपने लिए जो है वो वोटिंग मांग रही थी, जाके वहां पे शोर शराबा करना, फिर हुमैरा ने उसका बड़ा अच्छे से जवाब दिया, जब आप पंगा लेंगे। लेकिन हुमैरा ने वहां पे कल भी जो है मायरा को जो है वो दवाइयों का ताना मारा था। हमें पता है कि बहुत सारे लोग जो है इस वक्त दुनिया में डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं, और किसी न किसी वजह से इंसान को जिंदगी में डिप्रेशन हो ही जाता है। उसको फिर इस तरह से मजाक बनाना, और फिर देखिए तमाम लोग ही उसका बुरा मानते हैं, ठीक है। हर बंदा यहाँ पे जो है हमारे घरों में देखा जाए तो 2 से 3 लोग जो है डिप्रेशन का शिकार होते हैं, फिर उसको इस तरह से आप लोग गिल्टी फील करवाओ। इस तरह मुझे नहीं लगता कि दवाइयों के बारे में कमेंट करना कोई अच्छी बात है, लेकिन जब लड़ाई हो रही हो तो फिर इस तरह तो होता ही। अच्छा, वैसे 3 औरतों की लड़ाई देखे मुझे लगता है कि घर में कुछ तो दिखाने के लायक है कि वो आपस में एक दूसरे को सच झूठ गलत सही साबित करने में लगी हुई है। असल में ना, हाँ, हमें जितना पता है कि रियलिटी शो के जो आखिरी होते हैं वीक, या जो जाने वाले कंटेस्टेंट होते हैं, उनके दरमियान ये ना बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है, कि कौन बेहतर है। और फिर घर वालों से भी पूछा जाता है कि इन लोगों के दरमियान कौन बेहतर है। तो ये वो हफ्ता था जिसके दौरान हमें ये चीज सामने निकल कर आती कि ये लोग साबित करें कोई किससे क्यों बेहतर है, उसने इस घर के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया। हमें खुद भी समझ आ जाता है, जब वो बोलने लगते तो हमें पता लग जाता है ये झूठ बोल रहा है, इसने तो इस तरह का कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, या इसने इस तरह का किया, हमें वो याद आनी आ जाती। जहां तक घर में गालियां देने की बात है, वहां पर सभी ने गालियां दी। उमर आलम ने गालियां दी हैं, शुरू में जो सबसे पहले माफी थी उमर आलम ने मांगी थी, साइम ने बुरा भला किया है, ठीक है, हुमैरा ने किया है, लाला ने किया है, मायरा ने किया, मरीहा ने किया। अगर किसी ने नहीं किया तो वो एक वाहिद आदि हैं जिन्होंने कुछ भी इस तरह का नहीं किया है। अच्छा, हुमैरा काम करते वक्त ही लड़ाई करती है। हमने देखा होगा हुमैरा की क्या पॉलिसी है कि एक तो वो अवाम की तरफ से जो है वो सिंपैथी हासिल करना चाहती हैं। वो जब भी लड़ाई करेंगी वो काम करते हुए ही लड़ाई करेंगी, ताकि वो दिखें कि वो काम कर रही हैं, सारे घर का काम वो कर रही हैं, सारा वो जो है उनके ऊपर है, और इस तरह करते 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 एक सिंपैथी भी हासिल हो जाएगी और वो कंटेंट भी पैदा कर लेंगी। तो ये उनकी एक गेम है, गेम के लिहाज से ठीक है, लेकिन अगर खुल के वैसे अगर आप सामने आ जाए सारी चीजों का ना आप, क्योंकि अवाम इतनी समझदार है कि उन चीजों को समझती है। मुझे ये समझ नहीं कि उमर आलम जो है जब एक औरत की नकल उतार रहे हैं तो वो अच्छा कहाँ से दिख रहा है, वो तो बड़ा बुरा दिख रहा है। और उस औरत की नकल उतार रहे हैं कि जिसको आप खाने का पूछते हैं, आपको उस टाइम तो बड़ा बुरा लगता है जब मरीहा जो है उसको खाने से मना करती है, फिर उसके बाद आप उस औरत की नकल उतार के तो खा रहे हैं। अब आप कहते हो हमें तो वो बड़ा फनी लगता है, हमें तो बड़ा फनी लगता है जब आपकी औरतों की नकल उतारेगा ना इस तरह से वो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, या जो औरतें मेरे पे इतराज करती हैं बहनें, जब आपकी नकल कोई इस तरह उतारना शुरू होगा, ठीक है, तो आप खुद फिर इमेजिन कीजिएगा कि कितना अच्छा लगता है जब कोई आपकी नकल उतारता है, जिस तरह आप बोलते हैं उसको, वो आपकी नकल उतार के उसका मजाक बनाता है। तब आप कभी खुद को जगह रख के रियलाइज भी कीजिएगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो जो खाना पूछना उमर का था वो सिर्फ और सिर्फ मरीहा को नीचे दिखाने का अमल था, क्योंकि उस साबित हो गया ना उसने किसके नाम लिए थे, आदि के और मरीहा के। उमर आलम को जहां भी कभी भी मौका मिलेगा अपने दोस्तों को नीचा दिखाने के लिए, जो कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, वो कहीं भी मौका नहीं छोड़ेगा, और उसने वो मौका वहां पर अचीव किया था। उसको खाना खिलाकर वहां पे कोई उसने नेकी नहीं की थी। सबसे ज्यादा इरिटेट अभी तक किसी ने अगर घर में किया तो वो हुमैरा ही थी। हुमैरा को सबसे पहले घर में रुलाने वाला आपका उमर आलम ही था, हमारा उमर आलम था, जिसके जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस अवाम की तरफ से हैं, लेकिन टीम की तरफ से नहीं है। टीम क्या करने जा रही है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।
अच्छा जी, द नेक्स्ट इज, हाँ हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया। अच्छा जी, मायरा ने कहा कि जी, मरीहा और मायरा बहुत ज़्यादा मैच होता है तो इसलिए मेरे स्लिप हो जाता है। मायरा ने कहा जी हुमैरा को सस्ती एक्ट्रेस। पहले भी हमें ये बात देखने में आई है कि मायरा ने इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो मरीहा के बारे में पास की थी कि मेकअप आर्टिस्ट की असिस्टेंट हुआ करती थी। फिर से उन चीज़ों के ऊपर आना, तो मायरा को अगर चाहती है कि उसकी इमेज जो है वो चुड़ैल से हटाकर एक अच्छी औरत रख दिया जाए, तो उसके लिए अच्छे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़ुबान खोलते हुए सोच लिया करें आप बोलने क्या जा रही हैं। अगर आप 30,000 पे काम करती हैं तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 5,000 पे काम करते हैं लेकिन आपसे अच्छा भी करते होंगे, उनका बस मौका नहीं आया है। सो जिस दिन मौका आ गया तो हो सकता है वो 35 पे पहुंचे और आप 5 पे आ जाए। तो बोलते वक्त ये सब कुछ सोच लेना। जो घर की इस टाइम जो है सबसे इरिटेटिंग और अनोइंग कंटेस्टेंट है, वो चाहती थी कि वो मरीहा का जो है वो इमेज थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करें, जिसको करने में वो बड़ी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कामयाब रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये रजिस्टर्ड करवाया था कि उन्होंने पूछा था हुमैरा ने मरीहा से बंद अल्फाज के अंदर कि वो कौन है, तो जो पर्सनल अटैक है वो बहुत पहले ही कर दिया गया था। तो उसकी वजह से फिर करते करते हमें ऐसा लग रहा है कि हुमैरा पे टारगेट हो रहा है, लेकिन नहीं, हुमैरा खुद उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो उस पर मतलब कि जो है निशाना बांधें और वो अल्फाज वो चीज़ें बोलती है, लेकिन वो कहते हैं ना एक पासवर्ड होता है उसके अंदर वो सारी चीज़ें कर जाती है, लेकिन वो खुल के सामने नहीं करती। लेकिन जो अंदर कंटेस्टेंट है उनको समझ आती है, क्योंकि मैं पता है कि मरीहा जो है वो ब्लंट है, वो मुंह पे बोल देती है जो भी आता है। तो अब वो हो ऐसा रहा है कि क्या हुमैरा रही है सब कुछ, जिसकी समझ जो है वो उस बंदे को जरूर आती है जिसको कहा जा रहा है, लेकिन ऑडियंस नहीं समझ पाती है। लेकिन मरीहा का जो रिस्पॉन्स है वो आगे से इतना ब्लंट होता है कि वो हमें ऐसा लगता है कि ये ज्यादा कर गई। तो वो इस चक्कर में जो है वो बड़ी हुमैरा जो है वो कामयाब रही है कि जिस तरह से उन्होंने मरीहा का जो इमेज है या उनकी फैन फॉलोइंग है उसको बड़ा खूबसूरती से जो है ना वो डिस्टर्ब किया। उसके बाद अगर हम बात करें कि लड़कियों का जो है घर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखती है, जो एक दूसरे के लिए लड़ भी रही है, दूसरे से भी लड़ रही है, गेम के लिए भी लड़ रही हैं। फिर कोई अगर हार जाता है तो उस पर भी टारगेट करती हैं कि तुमसे हुआ नहीं, क्योंकि खुद को बरतर दिखाना है। लेकिन लड़कों ने जिस तरह से सत्तू पिए हुए हैं शुरू से, जिस तरह हम शो के शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि लड़कों की घर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना टास्क के अंदर है, ना घर में होने वाली कोई इशू हो, खाने से तो रिलेटेड हर चीज़ है ना घर के अंदर। लिहाजा देखा जाए तो घर में लड़कों में से कम कोई भी जो है वो विनर नहीं होना चाहिए इस सीज़न के अंदर। अच्छा जी, हुमैरा ने एक चीज़ को बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि लाला वहाँ पे कह रहे थे कि यार तुम लोग रात को टीच जो है वो छुपा लिया करते। अब बस लड़कों का यही सब कुछ रहा है कि यार तुम कर लेते, खुद से कुछ भी नहीं करना है, किसी भी चीज़ के अंदर खुद की इन्वॉल्वमेंट नहीं डालनी है, कहीं इल्ज़ाम ना आ जाए, खुद के इमेज पे कोई बात ना आ जाए, खुद कोई भी रिस्क नहीं लेना। तो हुमैरा ने वहाँ पे बड़ा अच्छा कहा कि लाला आप जो दूसरों से कह रहे हैं कि ये सब कुछ कर दें, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते? अगर आइडिया आपके जहन में है तो आप क्यों नहीं कर लेते? तो लाला फिर ऊपर से बर्स पड़े कि यार तुमने भी तो वो डब्बा रोटी छुपाई थी, तुम कर लेते। मैंने अपने हिस्से की छुपाई थी, आप कर लिया करें ना। तो वो बड़ा अच्छा पॉइंट था लाला को वहां पे हाईलाइट करने का कि आप जो मशवरे देते हैं वो आप खुद क्यों नहीं अमल करते हैं, दूसरों पे क्यों आप निशाना बांध रहे हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है बादशाह जब घर के अंदर दाखिल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि लेजेंडरी जो अदनान सिद्दीकी है उनकी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन जो ग्लासेस का एक आते ही एक्सचेंज होता है, पहले काली ऐनक लगा कर आते हैं, उसके बाद आके घर में जो है वो अपनी नज़र की ऐनक लगाते हैं, तो वो समझ नहीं आती कि इतनी तकलीफ खुद को क्यों, और वो रोज़ यही फुटेज हमें क्यों दिखाई जाती है कि वो उतारते हैं लगाते हैं भाई, तो सीधी तरह से एक ही ऐनक ला के आइया। अच्छा जी, उसके बाद हमें घर में दिखते हैं। अच्छा, एक सवाल किया गया, बादशाह ने वहाँ पे पूछा कि घर में किसके ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे सबने नाम लिया हुमैरा। जिसने गेम खेली वो थे लाला ने नाम लिया है जी वहाँ पर उमर का। उन्होंने कहा कि उमर के घर में होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लाला के ख़िलाफ़ है, लेकिन लाला ने यहाँ पे गेम जो है वो खुलकर खेली है। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि जब लाला ने उमर का नाम ले भी लिया, लेकिन पता ना, मैंने तो देखा है इन तमाम कंटेस्टेंट के अंदर, खासतौर पर लड़कों में चापलूसी की इतनी आदत पड़ चुकी है, उसके बावजूद भी उमर ने जो है वो लाला की तरफ जो है सवाल ही नहीं उठाया कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं घर से चला जाऊं, मैं तो डिजर्विंग हूं, मैं तो जीतने आया हूं, या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कि खाली बर्तन है जो ना खड़कते हैं ना कुछ है, बस चल रहे हैं। और रोज की जो है इनको मुफ्ते में खाना मिला हुआ है, मुफ्ते में इनको जो है वो रोज के इनके पैसे काउंट हो रहे हैं। देखा जाए तो इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, तुम्हारा नाम ले लिया भाई, उसी पे तो आवाज उठानी है, यही तो शो का पैटर्न है। लेकिन उनको पैटर्न अभी तक
लेकिन इनको जो पैटर्न है शो का अभी तक समझ नहीं आई है, ना इनको समझ आनी है। शो खत्म होने पे आ गया। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये चाहते हैं कि लाला या आदि में से घर का जो है वो कोई विनर हो, और मुझे नहीं लगता कि लड़कों में से कोई विनर होना चाहिए, क्योंकि जो भी है जैसा भी है, अच्छा या बुरा, अगर पर्सनैलिटीज़ जो है वो निकल कर सामने आई हैं तो वो लड़कियों की ही है। उन्होंने ही घर के अंदर कॉन्टेंट दिया है और उन्हीं में से ही कोई विनर ज़रूर होना चाहिए जो खुलकर सामने है, जो अभी तक छुपे हुए हैं, जिनकी पर्सनैलिटीज़ निकल कर नहीं। हमें लगता था कि आदि को चीज़ें बुरी नहीं लगती, आदि को चीज़ें समझ नहीं आती। आदि अब देखें मरीहा की जिस तरह से बुराइयां करता हुआ उमर के सामने साथ नजर आया है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मरीहा जो है वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, बड़े चालाकी से बैठ के दोनों वहां पे बातचीत कर रहे हैं कि ज़बान चुप नहीं रहती ये वो। हालांकि सबको पता है, ऑडियंस का भी रिएक्शन में पढ़ चुका हूँ कि उसने कहा था डेट्स फाइन, कोई मसला नहीं है कि अगर वो हमें खाने को नहीं मिल रहा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, जहाँ पे आप लोगों ने उनको 24 घंटे मजे मजे के लवाजमात, निहारी, पिज्जा, ये वो, केक शेक, इतना कुछ दिया, एक खाने की डिश नहीं भी देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? डेट्स फाइन। उसका बिल्कुल भी वो वहाँ पे टॉन्ट नहीं नजर आया था। एमी बाशिर इस्लाम ने उसको टॉन्ट बना दिया, क्योंकि मरीहा की फैन फॉलोइंग, उमर की फैन फॉलोइंग बाहर ज्यादा है, मायरा तो जीतने वाली है नहीं। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि इन लोगों को गंदा कर करके वहां पे आदि और लाला का जो है इन्होंने ग्राफ बहुत अच्छा किया। जैसे टास्क के अंदर परफॉर्म किया जिसपे लाला बोलते हुए नजर आए, जी चीती मेरी। हालांकि लाला जिस तरह से वहां पे बदतमीजी भी कर रहे थे और हुमैरा भी उनसे बदतमीजी कर रही थी, दोनों ही बड़ी ही बदतमीजी में लगे हुए थे। लेकिन लाला का उन्होंने क्या पॉइंट हाईलाइट किया, जी आपने कहा जी मेरी चीती, वाह। फिर उसके बाद लाला को उनके घर के खाना दे दिया गया। उस पूरे टास्क के अंदर सबने ही मेहनत की, और अभी तक जो सारे मेहनत करते आए हैं उनको कभी भी इस तरह नहीं आपने किया कि उनको अप्रिशिएट किया गया हो, इस लेवल पे किया गया हो। लाला जीत गए तो लाला को इतना अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, आखिरी टास्क भी लाला जीत के, वाह 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 वाह। तो ये जो एक फेवरेटिज्म का जो आंसर है वो हमें साफ साफ नजर आता है। उसके बाद मरीहा लोगों को जो गलत दिखाने का जो तरीकाकार था, हमने भी देखा कि टास्क के अंदर जो था हुमैरा ने ही सबसे पहले आवाज़ कसी थी कि तुमसे तो खेला नहीं गया, ये वो। ज़ाहिर है एक बंदे को पेन हो रही है, वो नहीं खेला गया, वो जाके बैठ गया, उसके बाद उसको टोंट करना, नहीं खेला गया, तुम अनाड़ी हो, ये है वो है। इसमें कोई शक नहीं है कि हुमैरा जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, वो इतना वेट उठा लेती हैं, क्योंकि हमने फुटेज देख चुके हैं, हम निकाल कर भी देख चुके हैं कि वो सच बोल रही थी कि वो इतना वेट उठाती हैं, इतनी एक्सरसाइज करती हैं, पूरे घर वाले मानते हैं। लेकिन अब खुराकें भी तो देखना क्या दी जा रही हैं, और वो खा भी रहे हैं, तो जान तो आनी है। लिहाजा अभी चल ये रहा है कि इन्होंने मरीहा का ग्राफ ख़राब किया है, इन्होंने उमर आलम का ग्राफ, उमर आलम ने तो खुद किया है, उसने तो खुद, उसको तो मतलब कि करने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो तो माशाल्लाह इतने अक्लमंद है, उन्होंने अपने आप को खुद ही जूती मार ली है। तो अब जो है वो आदि का और लाला का, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जीत जाए। अगर हम बात करें कि हाँ किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, तो आदि के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस शो को बड़े ईजिली जो है वो विन कर सकते हैं। जिस तरह से हमें फुटेज दिखाई गई है और किसको क्या डैमेज पहुँचा तो नज़र आ ही रहा है। बात वही है कि मेन बात वही है कि मुझे बड़ा बुरा लगा जिस तरह लाला के दोबारा जीतने पे जो है उनको इतना क्या उन्होंने जीत लिया था कि बस करते कराते जो है हमारा, मुझे लगता है कि जो रिव्यू भी है हमारा वो बोरिंग होता जा रहा है, क्योंकि कंटेंट कोई है नहीं देखने लायक, उसमें कुछ भी नहीं होता, फजूल किस्म की लड़ाइयाँ हैं, बोरिंग सी लड़ाइयाँ हैं, कोई गेम नहीं है, कुछ नहीं है। और वैसे जो है आदि की भी अब गेम जो है वो स्टार्ट हुई है, वो समझ आई है, और उसमें तो वैसे तो वो उमर आलम से नाराज़ था, लेकिन मरीहा की बुराइयाँ करने के लिए जो है वो दोनों एक जगह पर बैठ के, तो जिन ज़बान चुप नहीं होती, वो बादशाह हैं, ये हैं वो हैं। हमें अनकट में भी देखने के लिए आता था, अब अनकट नहीं दिखाते हैं कि जब लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई कि इन्होंने उमर के साथ गलत किया। उमर ने आवाज़ नहीं उठाई थी, बल्कि मरीहा ने उसके लिए आवाज़ उठाई थी कि हम साफ साफ जीत चुके हैं। और जब नुमान और उमर का हुआ था तब भी मरीहा ने कहा था कि ये क्या बात हुई, बादशाह को इस तरह डालना नहीं चाहिए था, एक बंदा जो है वो जीत चुका है। तो हमने देखा था कि मरीहा जो थी वो शुरू से ही बादशाह के गलत फैसलों के और उनके फेवरेटिज्म पर वो सवाल उठाती थी। जब उमर चला गया था तब भी उसने ये सवाल उठाया था कि ये फेवरेटिज्म किया जा रहा है, मैं गेम खेल ही नहीं रही। एक जो लाला है, एक जो वजीर है, उसके हाथ में इतनी बड़े इख्तियारत कैसे दे दो, फिर आपने अपनी पसंद के वजीर बना देते हैं हर बार। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए, वजीर जो है वो एक गेम के थ्रू आना चाहिए, टास्क के थ्रू आना चाहिए, तो या घर वालों की रजामंदी से आना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे हमें हमेशा मरीहा जो है आवाज़ उठाती नजर आई, जिसकी कल आग निकली है बादशाह की तरफ से। नाज़ सिद्दीकी ने कल जो है उन पर भड़कना शुरू किया, लेकिन टाइमिंग मरीहा की गलत नहीं थी, टाइमिंग बादशाह की गलत थी। बादशाह ने गलत टाइम पे भड़के, जबकि हमें भी नजर आया कि उसने उस इंटेंशन से नहीं कहा था। तो इसका भी पब्लिक की तरफ से बादशाह की तरफ जो है वो रद्द-ए-अमल आने वाला है, जिस पर फिर वो आके कहेंगे कि जी आपकी वजह से मेरी इमेज को फर्क पड़ा है। सो ये सबका खुद का ही किया कराया है, जिसकी वजह से पब्लिक का ऑर्गेनिक रिएक्शन आ रहा है। यहाँ पे किसी की कोई PR टीम नहीं है। मैंने आपको पहले बताया हुमैरा के खुद के 4.5 लाख जो हैं वो जाली फॉलोअर्स हैं, 300 से ज़्यादा तो उसकी किसी पिक्चर्स पे लाइक नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पेड PR टीम थी वो थी सईदा इम्तियाज़ की, जिसके अंदर पाकिस्तानी ड्रामा पेज भी चल रहा था, जिसके अंदर लॉलीवुड का भी पेज चल रहा था, और भी बहुत सारे पेज जो इस टाइम जो है वो लाखों के फॉलोअर्स के साथ मौजूद हैं। तो वहाँ पर सारी जो PR टीम थी वो काम कर रही थी सईदा इम्तियाज़ की, जो इस घर से निकल चुकी है। इसके अलावा मुझे किसी की बाहर जो है वो PR टीम नज़र नहीं आई है। लाला के लिए PR टीम क्या कर रही है, उनकी बेटी खुद ही सिद्रा जो
जो है वो बॉलीवुड के लोगों से वीडियोस मंगवा कर अपने इंस्टा पे लगा रही है, लेकिन उसको शायद इतनी वो अक्लमंद है लाला के बकौल कि 5000 की फैन फॉलोइंग पे बैठ के उसको कितने लोग देख लेंगे। 3000 वोटों से कुछ नहीं बनने वाला। ये पूरा पाकिस्तान जो है वो तमाशा शो देख रहा है, पूरे पाकिस्तान से वोट चाहिए होंगे। तो इसलिए आपको अगर ये सारी चीज़ें लगवानी ही है तो किसी ऐसे पेज पे लगाएं जहां लोग उस पेज को फॉलो करते हो। लाला के सिर्फ और सिर्फ 5000 की फैन फॉलोइंग है। तो आपके बाद दोबारा हाजिर होंगे नए रिव्यू के साथ, तब तक ले इजाजत।